चैप्टर 19 है ट्रायल बिफोर कोर्ट ऑफ सेशन 248 से 260, 248 से 260। चैप्टर 19 ट्रायल बिफोर कोर्ट ऑफ सेशन। विच चैप्टर ऑफ द बीएनएसएस कंटेन प्रोविजन रिगार्डिंग ट्रायल बिफोर कोर्ट ऑफ सेशन? कोर्ट ऑफ सेशन पे जो ट्रायल होता है वो है चैप्टर 19। विच सेक्शन ऑफ द बीएनएसएस प्रोवाइड फॉर ट्रायल बिफोर कोर्ट ऑफ सेशन 248 से 260। In every trial before a court of session, prosecution shall conducted by the public prosecutor. प्रोसिक्यूशन जो है वो कंडक्ट होगा पब्लिक प्रोसिक्यूटर, सरकारी वकील द्वारा। व्हेन सेक्शन ऑफ बीएनएसएस प्रोवाइड दैट द ट्रायल टू बी कंडक्टेड बाय पब्लिक प्रोसिक्यूटर 248। विच सेक्शन ऑफ द बीएनएसएस प्रोवाइड्स फॉर ओपनिंग केस फॉर प्रोसिक्यूशन? केस को ओपन कौन करेगा? सेक्शन 249 में ओपनिंग केस, केस ओपन होगा 249। विच सेक्शन ऑफ द बीएनएसएस प्रोवाइड द प्रोविजन ऑफ डिस्चार्ज 250। 250 में डिस्चार्ज। व्हाट इज द टाइम लिमिट गिवन फॉर प्रेफरिंग डिस्चार्ज एप्लीकेशन फ्रॉम द डेट ऑफ कमिटमेंट ऑफ केस अंडर सेक्शन 250? क्या टाइम लिमिट है जिसके अंदर डिस्चार्ज के लिए एप्लीकेशन दिया जाएगा? 60 डेज। 60 डेज के अंदर अगर आप एप्लीकेशन दे देते हैं फॉर द डेट कमिटमेंट से डिस्चार्ज हो जाएगा। विच सेक्शन ऑफ द बीएनएसएस प्रोवाइड्स फॉर फ्रेमिंग ऑफ चार्ज? 251 फ्रेमिंग ऑफ चार्ज। 251 फ्रेमिंग ऑफ चार्ज इन कोर्ट ऑफ सेशन। और मैजिस्ट्रेट में है 263 चार्ज इज फ्रेम्ड बाय द कोर्ट ऑन द बेसिस ऑफ पुलिस रिपोर्ट। चार्ज जो है एंड डॉक्यूमेंट सेंट विथ इट, इसके आधार पर फॉर्म होता है। पुलिस रिपोर्ट और डॉक्यूमेंट्स जो उसके साथ भेजा जाता है उसके साथ उसी पे होता है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 251(2) of BNSS on the framing of charge under section 251(b), the judge shall read and explain the charge to the accused present। 251(2) के तहत और 251(1)(b) के तहत जज जो है वो एक्सप्लेन करेगा चार्ज को पढ़कर। फिजिकली और थ्रू ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, फिजिकली भी कर सकता है या ऑडियो वीडियो के थ्रू कर सकता है। व्हाट इज द टाइम लिमिट फॉर फ्रेमिंग ऑफ चार्ज अंडर सेक्शन 251? टाइम लिमिट क्या है? चार्ज को फ्रेम करने का टाइम लिमिट है 60 डेज। 60 डेज में चार्ज फ्रेम हो जाना चाहिए फ्रॉम द डेट ऑफ फर्स्ट हियरिंग। फर्स्ट हियरिंग से लेके चार्ज फ्रेम हो जाना चाहिए 60 डेज के अंदर। विच सेक्शन ऑफ द बीएनएसएस प्रोवाइड्स फॉर द कन्विक्शन ऑन प्ली ऑफ गिल्टी? सेक्शन बी 252। व्हेन द चार्जेस आर फ्रेम्ड it shall be read and explained to the accused present either physically or through audio video electronic means। चार्ज जो है वो फ्रेम होगा वो रीड और एक्सप्लेन किया जाएगा फिजिकली और थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। विच सेक्शन ऑफ द बीएनएसएस प्रोवाइड्स रिलेटिंग टू द एविडेंस ऑफ प्रोसिक्यूशन? सी 254 में है एविडेंस बाय प्रोसिक्यूशन। ए सेशन जज ड्यूरिंग सेशन ट्रायल may order acquittal of accused person even before pronouncing judgment under which section of the BNSS? D. Under section 255। If the accused is not acquitted under section 232 of the CRPC, then the court calls upon him to enter on his defense। अगर वो acquit नहीं हुआ 232 CRPC में तो उसको डिफेंस के लिए बोला जाएगा कि आप डिफेंस दीजिए। Which one of the following orders can be passed after trial of the case is over? Which of the following orders can be passed after the trial of the case is over? Either an order of acquittal or conviction। Section 259 of the BNSS lays down a special form of procedure as to issue of liability to enhance punishment in consequence of previous conviction। The section is applicable to trials before court of session only। Under section 258 of the BNSS, judgment shall be given within a period of
30 days. Period of giving judgment under section 258 may be extended to period of dash days for a reason to be recorded in writing. 45 days. 30 से 45 days तक दे सकते हैं जजमेंट. Which section lays down the procedure for cases instituted under section 222 का 2, section 260. What is the maximum amount of compensation that can be given under section 260 if in the opinion that there was no reasonable cause for making acquisition? 5,000 रुपीज मिलेगा अगर रीजनेबल कॉज नहीं हुआ आपको अगर अक्यूज को मेकिंग एक्विजिशन करने का. चैप्टर 20 ट्रायल ऑफ वारंट केस बिफोर मैजिस्ट्रेट. ट्रायल ऑफ वारंट केसेस बाय मैजिस्ट्रेट. सेक्शन 261 से 273. 261 से 273 मैजिस्ट्रेट ट्रायल केस है ये. चैप्टर 20. Which chapter of the BNSS provides provisions regarding trial of warrant cases by magistrate? Chapter 20. In which section of the BNSS the trial or procedure of warrant cases is given? Section 261 से 273. Which section of the BNSS provides that in any warrant case instituted on a police report, on appearance of accused, the magistrate shall satisfy himself that provisions of section 230 has been complied with? Section 261. Which of the following states when accused shall be discharged? Section 262. When the accused shall be discharged. 262. Within what period of time discharge application must be filed by the accused? Within what period of time discharge application? कितने दिन के अंदर डिस्चार्ज एप्लीकेशन फाइल किया जाएगा? तो विद इन ए पीरियड ऑफ 60 days. फ्रॉम द सप्लाईज ऑफ कॉपीज अंडर सेक्शन 230 में जो कॉपी सप्लाई किया जाएगा एक्यूज को, उसके 60 डेज के अंदर में डिस्चार्ज एप्लीकेशन फाइल किया जाएगा. वारंट केसेस में एक्यूज को कॉपी सप्लाई के 60 डेज के बाद अंदर में. विच सेक्शन ऑफ द बीएनएसएस 230 का कंप्लायंस बोलते हैं. विच सेक्शन ऑफ द बीएनएसएस प्रोवाइड्स फॉर फ्रेमिंग ऑफ चार्ज? सेक्शन 263. ये 251 था कोर्ट ऑफ सेशन में. विद इन व्हाट पीरियड ऑफ टाइम चार्जेस मस्ट बी फ्रेम्ड अंडर सेक्शन 263? चार्जेस फ्रेम्ड जो होंगे किस पीरियड के अंदर में होंगे? 60 डेज फ्रॉम द फर्स्ट डेट ऑफ हियरिंग. फर्स्ट डेट ऑफ हियरिंग से 60 डेज के अंदर. बीएनएसएस इन वारंट केसेस instituted in police report the trial begins when charge is framed. अंडर वारंट केस में जो है ट्रायल कब स्टार्ट होता है? जब चार्ज जो है वो फ्रेम हो जाता है तब ट्रायल स्टार्ट होता है. बिफोर चार्ज अगर फ्रेम नहीं हुआ है तो ट्रायल स्टार्ट नहीं हुआ है. व्हेन इन एनी वारंट केस इंस्टीट्यूटेड अदरवाइज देन ऑन ए पुलिस रिपोर्ट द अक्यूज्ड अपीयर और इज ब्रॉट बिफोर ए मजिस्ट्रेट, द मजिस्ट्रेट शैल, ये हो जाएगा सेटिस्फाई हिमसेल्फ दैट ही हैज कंप्लाइड विद द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 230 का कंप्लायंस होना चाहिए. मतलब एक कॉपी उसको मिलना चाहिए. शैल प्रोसीड टू हियर द प्रोसिक्यूशन take all such evidence as may be produced in support of the prosecution. Otherwise then पुलिस रिपोर्ट है. अगर पुलिस रिपोर्ट के अलावा यानी कंप्लेंट केस है, shall proceed to hear the prosecution and take all such evidence as may be produced in support of the prosecution. Which section provides for conviction on plea of guilt? Which section provides for conviction on plea of guilt? Section 264. Do you plead guilty? अगर पूछेगा कि हाँ क्या आप अपना जुर्म कबूल करते हैं तो ये 264 में कन्विक्शन हो जाएगा. Under section 265, the examination of witness can be done through audio video means at a designated place to be notified by the state government. Audio video electronic means के द्वारा designated place पर होगा.
स्टेट गवर्नमेंट जहाँ पे नोटिफाई कर दे, इफ इन ए ट्रायल ऑफ ए वारंट केस द मैजिस्ट्रेट फाइंड द अक्यूज नॉट गुilty, ही शैल एक्विट हिम। अगर किसी ट्रायल में मजिस्ट्रेट जो है अक्यूज को गिल्टी नहीं पाती है तो उसको एक्विट कर देगी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द बीएनएसएस डील्स विद एविडेंस फॉर डिफेंस? सेक्शन 266। इन रेस्पेक्ट ऑफ केसेस इंस्टीट्यूटेड अदरवाइज देन ऑन पुलिस रिपोर्ट अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन चार्जेस आर फ्रेम्ड? सेक्शन 269 चार्जेस आर फ्रेम्ड अंडर 269। Under Section 269, where despite giving opportunity to prosecution and after taking all reasonable measures, if the attendance of the prosecution witness under Section 269 cannot be secured for cross-examination, then it shall deem that such witness has not been examined for not being available, and the magistrate may close the prosecution evidence for reason to be recorded in writing. Reason record करके close कर देगा। Hearing on sentence of a magistrate is required on conviction in a warrant trial case under Section 271 का 2. Which of the following deals with the absence of complainant? Section 272 of the BNSS. Which of the following deals with the absence of complainant? Section 272 of the BNSS. If the complainant is absent on the day fixed for the hearing of the warrant case, the magistrate may discharge the accused if all the above. Under Section 272 of the BNSS, in the case of absence of complainant on day fixed for hearing, magistrate may, after giving notice of how many days, discharge the accused. 45 days. If the complainant is absent on day fixed for the hearing of the case, the magistrate may, in his discretion, discharge the accused in certain circumstances. In which one of the following circumstances the accused cannot be discharged? When the charge is framed, the accused cannot be discharged. Compensation of acquisition without reasonable cause can be awarded by the magistrate under Section 273. Compensation of acquisition without reasonable cause can be awarded by magistrate under Section 273 में compensation मिलेगा अगर आपको accuse नहीं किया जा रहा है तो। The amount of compensation which a magistrate can direct the complainant or informant to pay for an acquisition without reasonable cause under Section 273 of the BNSS is as he may determine, but not exceeding the amount of fine he is empowered to impose. मतलब मैक्सिमम अमाउंट जो होगा वो जितना पावर है उससे एक्सीड नहीं करेगा। और ये पे कौन करेगा? इन्फॉर्मेंट पे करेगा कि आपने गलत एक्विजिशन किया। इफ द पर्सन ordered to pay the compensation under Section 273 is not able to pay, then he shall go simple imprisonment for not exceeding 30 days। अगर आप compensation पे नहीं करते हैं, अगर किसी को accuse किए नहीं किए और वो accuse का दोष सिद्ध नहीं हुआ तो मैक्सिमम आप 30 डेज के लिए सिंपल इम्प्रिजनमेंट के लिए जाओगे। According to Section 273 of the BNSS, any person who has been directed to pay compensation for acquisition without reasonable cause shall not exempted from any civil or criminal liability in respect of complaint made or information given by him. An appeal shall lie against the order of the magistrate of the second class passed under Section 273(2) to pay compensation exceeding B 2000. Provision given in Section 273 shall apply to both A and B. 273 जो है वो समन्स केस और वारंट केस दोनों के लिए होगा।